ओके सो गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है टीएंस इंटरनेशनल में एचएसटी ग्रुप में एक बार फिर से। और जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जितने भी लोग हमारे साथ आ चुके हैं और जो भी पार्टिसिपेट्स अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, जिन भी लोगों ने अभी तक पैनल को नहीं ज्वाइन किया है आप उनको रिमाइंड करा दीजिए, उनको कनेक्ट करा दीजिए। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को। और हमारे लिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं चीज़ों को कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया, इस एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब है। और हम इसको बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के जा रहे हैं ताकि हमारे साथ आप जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं, आप सभी लोग को अच्छी चीजें सीखने को मिल पाए, बेहतर एजुकेशन सीखने को मिल पाए, बेहतर से बेहतर चीजें आपको मिल पाए, नई जानकारियां। देखिए, सिस्टम लगातार अपडेट हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज से 10 साल पहले जो थी वो इंडस्ट्री आज नहीं रह गई, आज 10 साल के बाद अपडेट हो गई। हमारा टीएन्स ग्रुप आज से 15 साल, 10 साल पहले जो था वो नहीं रहा, आज 10 साल 15 साल के बाद अपडेट अमन हो जी, गुड मॉर्निंग। गया। गुड मॉर्निंग सर। आने वाले 10 पांच पे साल स्टार्ट दस कर साल में दीजिएगा। टाइम ज्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, ओके सर, 1 मिनट क्योंकि में हम लंबा स्टार्ट थोड़ा कर। सेशन है। ओके ओके सर, हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कनेक्ट हो रहे थे कुछ लोग, मेरी बात हुई थी अभी। कोई बात नहीं, 10 पे कर लीजिए, 4 मिनट और बाकी है, ओके ओके सर, ओके। तो जितने भी लोग क्योंकि हैं लंबा सेशन है थोड़ा सा। ओके ओके सर। कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी लेके आ रही है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट हमारे और आपके लिए आ रहे हैं, बहुत सारे इवन इक्विपमेंट्स भी इंडिया के अंदर आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको हमको देखने को मिलेगी जिसके जरिए हम और आप अपने अपने बिजनेसेस को बढ़ा पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ, टाइम को ना खराब करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे बीच में प्रयागराज से एक डायनेमिक पर्सन, डायनेमिक लीडर कनेक्ट हैं जिन्होंने प्रयागराज से फर्स्ट ब्रॉन्ज लाइन का रैंक अचीव किया और एक गवर्नमेंट जॉब में थे, अपनी जॉब को रिजाइन करके टीएन्स को एज अ कैरियर, एज अ पैशन बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभी को होस्ट मिलकर के मिस्टर हरिशंकर सर का वेलकम करें, स्वागत करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका एचएससी ग्रुप पैनल के ऊपर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग। वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मोस्ट मॉर्निंग, गुड वेलकम। मॉर्निंग, वेलकम वेरी सर, वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड ऑल मॉर्निंग लीडर्स गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और माई सेल्फ हरिशंकर ड्यांस इंटरनेशनल चेस्ट ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू मैं बोलता हूँ। और मैं शुरुआत करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वशिष्ठ सेशन को चरण स्पर्श करते हुए मैं अपने सेशन को गुड स्टार्ट करूंगा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर ली जीवान को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से इस सिस्टम में हम लोग लगे हुए हैं, उनको भी धन्यवाद करूंगा। और आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें दुनिया में हम लोग इस सिस्टम में लग के काम कर रहे हैं। और आज जो मैं आपके बीच में हूँ, इस सिस्टम में 9 साल 5 महीने से मैं लगा हूँ और इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ और बेहतर तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। तो ये सीखने का बिजनेस से टाइम इतना क्यों लगा कि जब मैं स्टार्ट किया था तो 1 साल तो ये बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे को करना है कि नहीं करना है। और क्योंकि मैं एक सर्विस गवर्नमेंट जॉब करते हुए सिस्टम को लिया था और इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये सिस्टम हमारे लिए उस समय। लेकिन जब मैं इस सिस्टम को जाना, मैं समझा, 1 साल निकल चुके थे हमारे। 1 साल के बाद मैंने शुरुआत किया, तो इलाहाबाद में जब मैंने शुरुआत किया इस सिस्टम को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना फ्रेंचाइजी थी, ना प्रोडक्ट था, ना कोई बड़ा लीडर था। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिससे मैं दिखा के लोगों को मैं इसमें ला सकूं। न ज्वाइनिंग का ऑप्शन था, ना कुछ भी नहीं था। क्योंकि धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को अपने गुरु गोपाल वशिष्ठ के सानिध्य में मैंने स्टार्ट किया। उन्होंने गाइड ले देना शुरू किया और मैंने इस गाइडलाइन की वजह से मैं आज इस सिस्टम में 9 साल 4 महीना हो गया। पार्ट टाइम मैंने 5 साल तक काम किया इस सिस्टम में। उसके बाद में कोरोना जब आया तो मैं इसको स्टार्ट किया। इसको 2 साल ऐसे भी निकल गया कोरोना में, क्योंकि स्टार्ट जब करते हैं तो चीज़ें नहीं समझ में आती है। लेकिन अब फुली मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को और आज के बीच में मैं, जो मेरा रैंक है वो ब्रॉन्ज लाइन है। और ये आप लोग की जो मेहनत है और आप लोग का जो विश्वास है, जिसके वजह से आज मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आज बिजनेस की कुछ बारीकियों को लेकर चलूंगा आपके बीच में। और मैं एक छोटा सा बात कहूंगा दोस्तों कि ये बिजनेस का एक नियम है और एक सिस्टम है। जिस तरह से राजनीति के गलियारे होते हैं, सत्ता के गलियारे होते हैं,
सियासत के गलियारे होते हैं, उसी तरह बिजनेस के भी गलियारे होते हैं। जिस तरह राजनीति पर जब कोई विशेष मुद्दा होता है तो राजनीति गलियारे में उसकी चर्चा जरूर हो जाती है, और राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उस चर्चा से अछूता नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जब बिजनेस की कोई खास बात होती है तो बिजनेस में रुचि लेने वाले या रहने वाले कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहता। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। यस सर, यस सर, थैंक यस यू, सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। बिजनेस के भी अपनी एक दुनिया होती है। सफल बिजनेसमैन हमेशा कोई ना कोई नई मिसाल कायम करते हैं। इसमें टियान्सी से हमारे डायरेक्टर लोगों ने काफी अपने एक मिसाल कायम किया है। मैं सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। जो बिजनेस की गलियारों में चर्चा का विषय बनती है तथा अन्य बिजनेसमैनों की कोई ना कोई सबक दे जाती है। अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बिजनेस के गलियारों में चहलकदमी करना सीख लीजिए दोस्तों। जो भी नई बात सामने आए उसे आत्मसात कर लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए। एक नेटवर्क होने के नाते इस बिजनेस के गलियारों मेरा काफी लंबा और पुराना सरोकार रहा है। मैं इन गलियारों में बार बार चहलकदमी की है और लगातार सीखने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने देखा है कि यह कामयाब बिजनेसमैन अपनी ही एक अलग दुनिया में जीता है। उसके उठने, बैठने, व्यवहार करने, सोचने और काम करने के अपने कुछ विशेष तरीके होते हैं दोस्तों। लेकिन आम जनता की धारणा है कि बिजनेसमैन घमंडी होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बहुत लोगों का विचार रहता है कि बिजनेसमैन बहुत घमंडी होते हैं, पैसा उनके सिर चढ़कर बोलता है तथा अपने सामने वे किसी को कुछ नहीं समझते। मैंने एक नेक अभिभावकों को देखा है जो अपने बच्चों से कहते हैं ये अमीर लोग गरीबों का खून चूस चूस कर अमीर बनते हैं, ये गरीबों का शोषण करते हैं। बच्चे जब बचपन से ऐसा सुनते हैं तो उन्हें अमीरों से, पैसों से, बड़े बिजनेसमैनों से चीड़ हो जाती है। उन्हें लगता है कि सभी बड़े लोग गलत हैं और गरीब लोग सही है, क्योंकि उनके पास संतोष और आत्मसम्मान जैसी चीजें हैं। परिणाम यह होता है कि यही बच्चे बड़े होकर अमीर बनने, बिजनेसमैन बनने वगैरह के बारे में सोचते तो नहीं तथा अपनी गरीब की दुनिया में मस्त रहते हैं। इसी से 95% लोग आज गरीबी की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि शुरू से हमें ये सब चीजें सिखाई गई है। इस बिजनेस के गलियारों में जितना मैं जानता हूं, मैंने किसी भी बिजनेसमैन को बहुत अधिक व्यस्त तो पाया है लेकिन घमंडी नहीं। अपनी खास तकनीक से धनवान बनते हैं तो देखा है, लेकिन गरीबों का खून चूसते या शोषण करते नहीं देखा। सच्चाई यही है कि जो लोग गरीबों का शोषण करते हैं वे अमीर बन ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि अमीर बनने का पहला सिद्धांत यही है कि दूसरों का उनका हक देने से ही आप अमीर बन सकते हैं। बहरहाल अगर आप बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुके हैं या रखने जा रहे हैं तो मैं आपको लिए चलता हूं बिजनेस के उन गलियारों में जहां से मेरे साथ आप चलने के लिए तैयार हैं। तो आपको मैं ये जो कामयाब बिजनेसमैन है उनकी एक गलियारे से मैं अवगत कराऊंगा आपको, और ले चलूंगा उस 10 गलियारों में, जिसमें आपको पता चलेगा कि अमीर के क्या गलियारे हैं और इस गलियारों से क्या आप ले सकते हैं और कैसे वो सफल होते हैं दोस्तों। मैं उस गलियारों में लेके आपको चलूंगा आज, जिसमें 10 गलियारे हैं। पहला है गलियारा है कि जब भी कोई बिजनेस में आता है आदमी, पहला गलियारा, जब भी आप बिजनेस में कोई भी आदमी आता है दोस्त, जब हम किसी चीज में आते हैं तो हम खुद अपना ही रोड मैप बनाना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। जबकि दोस्त, तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। जो पैसा तुमने सोचा है पहले उसके मालिक नहीं, नौकर बन के जाओ। हम जब इस सिस्टम में आते हैं तो हम मालिक बन के आते हैं नहीं, पहले 5 साल आपको नौकर बनना पड़ेगा दोस्तों। नौकर के जैसे काम करना पड़ेगा, हर चीज काम आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। उसका जवाब का सटीक था, यह तो हद हो गई, हर व्यवसाय में लाखों करोड़ों कर्मचारी काम करते हैं, वह तो कभी बिजनेस की बारीकियां नहीं सीखते, वे लोग मालिक नहीं बनते।
मैं उनके जवाब से सहमत, आपके जवाब से भी सहमत हो सकता, मेरा जवाब था बिल्कुल ठीक कहते। उनकी कमी यही कि वे मासिक वेतन के लिए, मालिक बनने के लिए नौकरी नहीं करते, बल्कि नौकरी के लिए नौकरी करते हैं। उनकी रुचि व्यवसाय को सीखने और भविष्य में करने की नहीं होती, बल्कि केवल सैलरी नहीं लेने में होती है। जैसे हमारे इस सिस्टम में जब लोग आते हैं तो ज्यादा सैलरी के लिए काम करते हैं कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा। तो मालिक बनने के लिए नहीं आते, इसलिए सीखने पर ज्यादा जोर नहीं लगाते। लेकिन मालिक सीखने पर जोर लगाता है। जितने भी लीडर्स आज सीखने पर जोर लगाए, आज वो मालिक बनकर बैठे हैं। और जितने भी आज लीडर्स सीखने पर लगे हैं दोस्तों, करने पर लगे हुए हैं, आज वो सैलरी पे काम कर रहे हैं, इसीलिए सफल नहीं हो सकते। तो पहला गलियारा है दोस्तों कि आपको इस सिस्टम में 2-3 साल अपने अपलाइन के साथ नौकर बन के काम करना पड़ेगा दोस्तों, मालिक बन के नहीं। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है। उनकी रुचि व्यवसाय को सीखने और भविष्य में करने की नहीं होती, बल्कि केवल सैलरी लेने की होती है। जो लोग मालिक बनने के लिए नौकर बनते हैं, ये सबसे पहले उसी व्यवसाय में नौकरी तलाश करते हैं जो व्यवसाय उन्हें भविष्य में करना हो। दूसरी बात, वे नौकरी के लिए नौकरी नहीं करते, बल्कि बिजनेस की बारीकी सीखने के लिए नौकरी करते हैं। इस सिस्टम का वही है नतीजा दोस्तों कि जो नौकरी करने के लिए आए हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं तो फेल हो जाते हैं। आपको सोचना है कि हमें मालिक बनना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा यहाँ। बल्कि बिजनेस की बारीकी सीखने के लिए नौकरी करते हैं। उन्हें वेतन से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ड्यूटी हावर्स क्या है। वे मालिकों के साथ सीधा जुड़ जाते हैं तथा हर वक्त उनका ध्यान काम को समझने में होता है। ये लोग देखते ही देखते बिजनेस के सारे गुण सीख जाते हैं, उसकी बारीकियां समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि बिजनेस उन्हें शुरू करना है, उसमें किस पॉइंट पर फायदा और किस पॉइंट पर नुकसान हो सकता है। बात उसकी समझ में आई और आ भी जाती है। मुझे क्या करना चाहिए, मैंने सब कुछ नहीं करना, जो बिजनेस करना है बस उसके कॉरिडोर तक पहुंच जाओ, यानी उसके गलियारे में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि ज्वाइन कीजिए और इस गलियारे में आइए, सिस्टम में आइए। तो पहला कॉरिडोर हमारा होता है कि आप ज्वाइन जब करते हैं तो 3 से 4 साल तक आपको सीखना पड़ेगा। मालिक बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग आते हैं सिस्टम में और नौकरी की तरह काम करते हैं सैलरी के लिए, लेकिन आपको मालिक की तरह काम करना पड़ेगा दोस्तों। 2 से 3 साल आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इस सिस्टम में सफल हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि जब इस सिस्टम में आते हैं तो अपलाइन के साथ मिलकर हमें इसकी बारीकियों को सीखना पड़ता है, जिसमें 4 बेसिक है, कॉर्डियो रूल्स है, 10 कोर स्टेप है, नेटवर्क वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, टाइप ऑफ लीडर्स, एनडीओ, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। तब हम इस बिजनेस की बारीकियों को समझ जाएंगे, तब जाके आप इस सिस्टम को जानते हो और मालिक की हैसियत से आप काम करने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आके अगर आप बिना सीखे मालिक की तरफ काम करते हैं तो आप मालिक नहीं बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कॉरिडोर है कि आपको यहाँ सीखना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा गलियारा लेके चलता हूँ कॉरिडोर का, वो है आशीर्वाद और प्रशंसा। हो सकता है आपके दिल में सफल बिजनेस पर भी कोई पूर्वाग्रह हो या आप उन्हें बहुत अच्छा व्यक्ति न मानते हो, लेकिन मेरा अनुभव और ही कुछ कहता है दोस्तों। मैंने बिजनेस के गलियारे में घूमते हुए पाया है कि जो लोग बिजनेस की दुनिया के बादशाह होते हैं, उनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या डाह की भावना नहीं होती है। वे केवल प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। वे किसी दूसरे का रास्ता नहीं रोकते, बल्कि अपना रास्ता खोलने पर ध्यान देते हैं। और सिस्टम की यही बारीकी है दोस्तों कि आपको अपना रास्ता खोलना पड़ेगा। किसी का अवरोध बन के आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। आप जानते हो घनश्याम दास बिरला बहुत अच्छे उद्योगपति हुआ करते थे। शायद कोई व्यक्ति होगा जो उनकी कामयाबी की कहानी न जानता। उन्होंने गरीबी और तंगहाली में जीवन का काफी भाग गुजारा और किराए के मकान में रहते थे, लेकिन बिजनेस की दुनिया में उन्होंने तहलका मचाया। वह किसी से छिपा नहीं है दोस्तों।
एक बार किसी समारोह में कुछ गरीबों ने उनसे पूछा, आप अचानक इतने बड़े सेल्समैन कैसे बन गया, बिजनेसमैन कैसे हो गए, आपको बिजनेस की एबीसी भी नहीं आती? इस बिरला का जवाब था, आप गलत सोच रहे हैं। कौन कहता है कि मुझे बिजनेस की एबीसीडी नहीं आती? मैं तो बचपन से बिजनेस की योजनाएं बना रहा हूँ, उस पर रोड मैप में बना रहा हूँ। यह बात और मुझे बिजनेस स्थापित करने में कुछ समय लग गया। इसके बाद बिरला ने अपनी सफलता का रहस्य क्यों ऐसे बताया दोस्तों कि मैं आज तक किसी भी व्यापारी को सफलता पर जला नहीं, हमेशा उनके सीखने का प्रयास किया है। उस व्यक्ति ने आखिर क्या किया जिसे वो एक कामयाब बिजनेसमैन बना? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस में संघर्ष करते देखा है, मेरे दिल से उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। इससे मेहनत का फल जरूर मिले। जब किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस के कामयाबी हासिल की, मैंने दिल से उसे आशीर्वाद किया, उसे प्रेम किया। अगर मुझे यूं लगा कि मेरे किसी सुझाव से कोई बिजनेस में तरक्की कर सकता है, तो मैंने जरूर बताया उसको। और आपको भी ये करना पड़ेगा दोस्तों। अगर इस सिस्टम में आपको सफल बनना पड़ेगा, तो जो भी सफल होते हैं उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा। बिरला पूरा जीवन मानते रहे कि जब किसी को किसी की सफलता पर प्रेम और आशीर्वाद देते हैं, एक तरह से अपनी कामयाबी का रास्ता खोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी की सफलता पर कुड़ते हैं, तो अपने बिजनेस के रास्ते बंद कर देते हैं। ये नेटवर्क की नियम है दोस्तों, कि जब किसी को सफलता मिले तो रिस्पेक्ट कीजिए, आपकी सफलता आपके नजदीक आ जाएगी। दुनिया के नंबर 1 अमीर रह चुके बिल गेट्स आज भी जब किसी व्यक्ति को बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ते देखते हैं, तो उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर भेजते हैं। वे उसे संदेश भेजते हैं कि कुछ इस तरह से शब्द होते हैं, मैं आपके बिजनेस में तरक्की देख रहा हूँ, इससे मुझे आत्मिक शांति और संतोष मिल रहा है। आप और तरक्की करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मेरे लिए कोई सेवा हो, तो अवश्य याद कीजिएगा। मैं जैसा हूँ, आपके बिजनेस में कहीं उपयोगिता साबित हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे किसी व्यक्ति को जब हम आशीर्वाद देते हैं, उसे प्रेम करते हैं, और प्रकृति हम में मेहरबान हो जाती है, हम ईश्वर के नजरों में अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, उनके कामयाबी कोई संदेह नहीं रह जाता दोस्तों। और आपकी जिंदगी में भी ऐसा सहयोग अगर आप करते हैं, तो आपकी जिंदगी में सफलता 100% आने वाली। जिंदगी में अगर बिजनेस का कामयाब होना है, अमीर बनना है और एक कामयाब इंसान बनना है, तो आशीर्वाद देने की आदत बना ले। जब किसी को नया मकान बनाते देखें, नया बिजनेस खड़ा करते देखें, नई कार करते देखें, परीक्षा में अव्वल आता देखें, संघर्ष करता देखें, समस्या को जूझता हुआ देखें, या फिर अच्छे स्वास्थ्य का मालिक पाए, तो उसे अपना आशीर्वाद अवश्य दे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति को भी आशीर्वाद दें। आशीर्वाद से केवल एक संकेत है, आप मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करें, उसके संघर्ष की तारीफ करें, उसको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं जरूर आप दे सकते हैं। ये है दूसरा गरियाला। इसको याद रखें दोस्तों, ये सिस्टम में आपको ये चीज है, आपको करनी पड़ेगी। यहाँ तो अपने टीम में भी कोई आगे बढ़ जाता है, तो लोग उसका आशीर्वाद देने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। तीसरे गलियारा में ले चलता हूँ, बड़ जबरदस्त, जुड़ना और सीख जाना। ये तीसरा गलियारे में ले चलता हूँ आप लोग को। ये गलियारा है आपको जुड़ना और सीख जाना। इसकी थीम है आपके सफलता के बिजनेस का तीसरा गलियारा हमें कामयाब होने से जुड़ना और सीख जाने की शिक्षा देता है। इस गलियारे में झांकने के बाद मैंने जाना कि एक व्यक्ति कामयाब बिजनेसमैन क्यों बनता है, और दूसरा नाकामयाब क्यों हो रह जाता है। ये समझने की जरूरत है। वही एक आदमी सफल हो जाता है, और एक आदमी क्यों असफल हो जाता है। सफल वही होता है जो अपने अधिक कामयाब व्यक्ति से जुड़ जाता है। कामयाब वही होता है जो अपने अधिक कामयाब व्यक्ति से जुड़ जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसके साथ अधिक से अधिक वक्त गुजारने से लालयित रहता है और सीखता चला जाता है। जबकि नाकाम वही होता है जो खुद को बड़ा मान लेता है और अपने से अधिक कामयाब बिजनेसमैन के बारे में कहता है, गलत काम कर करके धन्ना सेठ बना बैठा है, इसे आता ही ये क्या है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने देखा है जिंदगी में कामयाब बिजनेसमैन वही बनते हैं जो दूसरों में खूबियां तलाश करते हैं, जबकि नाकाम वही रहते हैं जो कामयाब बिजनेसमैन में खामियां तलाश करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जब आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, तो उससे सीखेंगे क्या, उससे प्रेरणा कैसे पाएंगे?
मेरे शहर के एक कपड़ा व्यापारी लक्ष्मण दास ने मुझसे पूछा, पता नहीं क्या कारण है, मेरा बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा है। पिछले 20 साल से व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुई, घिसपट के काम चल रहा है। क्या मेरे व्यापार में तरक्की हो सकती है? मेरी आमदनी बढ़ सकती है? तो उसको जवाब मिला, यह तो जरा भी मुश्किल नहीं है। मैं आपके संस्थान में आऊंगा और वहां के हालत देखने के बाद ही राय लूंगा। अगले दिन सुबह फोन आने से शुरू किया और शाम के वक्त उसके स्थान पर पहुंचे, और शख्स ने कहा कि आपके कितने बेटे? उन्होंने कहा कि मेरे दो बेटे हैं। उसके दोनों बेटे से उसी तरह सीधे साधे मैंने दोनों बेटे से पूछा, तुम्हारे दोस्त किस तरह के हैं? जवाब मिला, दोस्त बहुत सारे जैसे हैं, हमारी तरह ही है, साधारण, सिंपल और अपने काम से काम रखने वाले। लक्ष्मण दास ने इस तपाक से कहा, मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैंने सलाह देता हूं कि अपने जैसे अच्छे विचार के लोगों से संबंध रखा करो। मैंने कहा, आपके बिजनेस में तरक्की होने का न होने का यही कारण है। आज से अपनी मानसिकता बदल दीजिए, वरना कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। पिता पुत्र हैरानी से मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, पहली कक्षा का बच्चा पहली में ही बैठा रहेगा तो दूसरी कक्षा की पढ़ाई कैसे करेगा? साफ लग रहा है कि आप अपने जैसे कमजोर बिजनेसमैनों के बीच रहते हैं। आप अपने से अधिक कामयाब बिजनेसमैनों से दोस्ती नहीं की, उनसे कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। सोच कर देखिए, अगर एक लड़का, ये कड़का व्यक्ति कड़के लोगों के साथ दोस्ती करेगा तो अमीर कैसे बनेगा? अमीर तो तभी बनेगा जब वो अमीर लोगों के संबंध बनाएगा, उसके साथ वक्त बिताएगा तथा उन्हें जैसा बनने का प्रयास करेगा। हमारे काफी 7 स्टार 8 स्टार 3 4 के साथ लगे रहते हैं और सीखने की कोशिश नहीं करते। इसका नतीजा है कि आप पीछे की तरफ बैक होते हैं दोस्तों। हमें सीखना है तो हमें ब्रॉन लाइन के पास, स्टार गो लाइन के पास और डायरेक्टर से सीखना पड़ेगा। ये थ्योरी है दोस्तों। एक भिखारी सारी उम्र भिखारी इसलिए रहता है क्योंकि वह हमेशा भिखारियों के साथ रहता है। अगर वो भिखारियों के जाल से निकलकर अन्य लोगों से जुड़ जाए तो वो भिखारी नहीं रहेगा, उसे भीख अपमान का विषय लगेगी। फैलाते समय उसके हाथ कांपने लेंगे। वह मेहनत और सम्मान की रोटी चाहेगा, लेकिन यह होगा तब जब भिखारियों से अलग रहना शुरू कर देगा, उन लोगों के बीच रहना शुरू कर देगा जैसा वह बनना चाहता है। उसने लक्ष्मण दास के बेटे को समझाया, मेरी बात को गांठ बांध लो। जब भी अपने से अधिक कामयाब बिजनेसमैन मिलने का मौका मिले उसे लपक लो, उसके साथ अधिक से अधिक साथ बिताने की कोशिश करें, या जानने की कोशिश करें कि वह ऐसा क्या करता है जिससे वह अधिक कामयाब है। वह किस तरह सोचता है, किस तरह आदान प्रदान करता है, उसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो तुमसे नहीं है। जब तुम लोग अपने से अधिक कामयाब लोगों के साथ जुड़ जाओगे तो तुम भी अब पहले से ज्यादा कामयाब हो चले जाओ। लेकिन मगर अपनी संकीर्णता में जीत रहे हैं, अपना एक सीमित दायरा बना लिया है, अपने जैसे ही दोस्त बना लिया है, तो तरक्की की उम्मीद मत कीजिए। यह बात पिता और पुत्र की समझ में आ चुकी, और हमें भी समझ आ जानी चाहिए दोस्तों। आपको भी समझ आ जानी चाहिए। अगर हम डॉक्टर के साथ रहते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर के साथ रहते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं। अगर मैं शराबी के साथ रहूंगा तो शराबी बनना ही पड़ेगा दोस्तों। जिस माहौल में आदमी रहता है, माहौल उसको एक संक्रामक रोग है साथ में रहना। मेरी अपनी सोच है कि कामयाबी और नाकामी दोनों ही संस्कार रोग है, छूत की बीमारी है जो तेजी से फैलती है। अगर हम कामयाब लोगों के साथ रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, तो ये बीमारी हमें जरूर लग जाएगी। उसी तरह हम अगर नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो नाकामी नामक रोग हमें लग जाएगा। मुझे बचपन से खुद से अधिक कामयाब लोगों के साथ रहने का शौक है। मेरी दादी माँ अक्सर इस पर नाराज होती थी और मेरे पिता भी शिकायत करते थे। पता नहीं किस किस की अजनबी से दोस्ती है, लोगों को कारों में घूमता रहता है, रात को देर आता है, गलत संस्कृत में पड़ गया है। वो मुझे समझाती थी कि बड़े लोग स्वार्थी हैं, लालची और षड्यंत्रकारी होते हैं, तुम्हें कहीं फंसा देंगे, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ छोड़ देना चाहिए। ये हमें बचपन से ही चीजें हमारे दिमाग में डाली गई है दोस्तों। युग बदल गया है, लेकिन जाता रे भाव का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति आज भी वैसा ही है। वे बच्चों को यही समझाते हैं कि अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती रखो। साथ ही यह उम्मीद रखते हैं कि उनका बच्चा एक कामयाब बिजनेसमैन या अमीर बन जाए। कैसे बन सकता है जब एक नाकाम बिजनेसमैन की शरण में रहेगा, गरीबों के शरण में रहेगा, गुजारा करने वालों की शरण में रहेगा, तो आखिर क्या बनेगा?
मैं युवाओं को अक्सर कहता हूं कि जैसा वे बनना चाहते हैं उसी तरह के लोगों के साथ अधिक से अधिक समय वक्त गुजारने की दोस्त है। बिजनेस के इस गलियारे से मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा है कि सफल बिजनेसमैन क्लब में गोल्फ खेलने जाते हैं, अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। आप क्या समझते हैं, वे एंजॉय करने के लिए जाते हैं? जी नहीं, वे वहां खुद से अधिक कामयाब लोगों के साथ वक्त गुजारने जाते हैं, उनके करीब रहकर कुछ सीखने के उद्देश्य से जाते हैं। और आपको ले चलता हूं दोस्तों चौथा गलियारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सफलता और असफलता की बेड़ियां पहना सकती है अगर ये आप चौथा गलियारे को अगर आप नहीं मानते हैं तो। और काफी लोग यहाँ फेल हो जाते हैं नेटवर्क में। अपने आप की पैकिंग करना, ड्रेसिंग, अपने आप की पैकिंग करना। बिजनेस का चौथा गलियारा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस गलियारे में जब मैं घूमने निकला, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैंने पाया कि अनेक बिजनेसमैन स्वयं हैरान हैं कि वे इस हद तक कामयाब कैसे हो गए। उन्हें अपनी कामयाबी पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वे से इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे कि उन्हें इतनी ऊंचाई तक कौन ले गया। लेकिन नहीं, ये हैरान होने की बात नहीं है, केवल समझने की बात है दोस्तों। आज जो लोग बिजनेस के शिखर पर बैठे हैं, दुनिया जिन्हें मान रही है, उनके पीछे अनेक कारण चाहे रहे हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्होंने खुद की बढ़िया पैकिंग कर रखी है। आप सोच रहे हो कि पैकिंग का क्या चक्कर है? वह खुद भी पैकिंग, खुद का पैकिंग किए हैं। आप गौर कीजिए, जब हम किसी के मिलते हैं तो सामने वाले पर हमारी किस किस चीज पर नजर होती है, हमारी किन किन बातों पर प्रभाव होता है। शानदार ड्रेस से, सुंदरता से, बातचीत करने के सलीके से, सहयोग करने की भावना से, कोई नया ज्ञान देने से, उठने बैठने के सलीके से। ये पैकेजिंग है। इसको आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों इस सिस्टम में। ये चौथा गलियारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है कि ड्रेसिंग सेंस आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके सुंदरता, बातचीत करने के सलीके, सहयोग करने की भावना, कोई नया ज्ञान देने की, उठने बैठने के सलीके आपको सीखना पड़ेगा। पैकेजिंग आपको बनानी पड़ेगी अपनी। मैं कहता हूं इनसे अगर एक चीज भी हो, वो आकर्षित करती है। और जब इन सभी विशेषताओं का पैकेज बना लिया जाए तो कैसा रहे। कामयाब बिजनेस में यही करते हैं, वे अपने आप ही बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं। वे जब भी किसी मीटिंग में होते हैं, किसी मिलने से या बिजनेस डील करते हैं, तो खुद को एक शानदार ढंग से पैक किए तोहफे की तरह पेश करते हैं। वे महसूस करवाते हैं कि वे किसी शानदार तोहफे से कम नहीं है। तोहफा भी ऐसा जिसमें सभी विशेषताएं समाई हुई है। वे जहां भी जाते हैं, जिन लोगों से भी मिलते हैं, अपने आप की, अपने उत्पाद की और अपने बिजनेस की एक शानदार छाप छोड़कर आते आते हैं। जब वे जाते हैं तो बिना कोई पैसे उनका प्रचार शुरू हो जाता है, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं, उनके उत्पाद या बिजनेस की विशेषताओं का जिक्र करने लगते हैं। सचमुच जादू ही होता है। मैं बताना चाहूंगा कि जब दुनिया किसी बिजनेसमैन के बारे में अच्छी तरह से जान लेती है या उसके उत्पाद की विशेषताओं को पहचानने लगती है, तो दुनिया कोई ताकत उस बिजनेस या बिजनेस को फेल नहीं कर सकता। वैसे हमारी टियान्सी है दोस्तों, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसको कोई फेल कर दे। लेकिन हम अपनी पैकेजिंग कैसे करके जा रहे हैं, ये मायने रखता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप वोट किसे देते हैं? क्या उसी व्यक्ति को नहीं देते जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है? और लोग जिसकी सबसे अधिक चर्चा करने लगते हैं, आप टूथपेस्ट से लेकर घर की आम प्रयोग चीजें कौन कौन सी खरीदते हैं? क्या वही नहीं खरीदते जिनकी सबसे अधिक चर्चा होती है? कामयाब बिजनेस यही करता है। यह जितना बिजनेस नहीं करता उससे ज्यादा उसका प्रचार करवाता है। वह बिजनेस करने पे इतनी सख्त नहीं लगाता जितनी उसकी प्रेजेंटेशन और प्रचार पर लगाता है। बार बार कहा जाता है दोस्तों आप लोगों से कि डेमो दिखाइए, डेमो दिखाइए, डेमो दिखाइए। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह सबसे बड़ा प्रचारक होता है। अपनी खूबियों से वह जनता में छा जाता है। लोग उसे पसंद करने लगते हैं। जिसे पसंद किया जाता है उसकी कामयाबी में कोई संदेह नहीं रह जाता, उसकी क्वालिटी में कोई संदेह नहीं रह जाता। इसलिए हमारे अपलाइन कहते हैं कि आप डेमो दिखाइए, पसंद आएगा जरूर लोगों को। जो मेहनत एक फिल्म कलाकार अपने सुंदर रूप को बनाए रखने के लिए करता है, वही मैंने एक बिजनेसमैन अपने आप को विभिन्न खूबियों से पिरोने के लिए करता है। उसका प्रयास अपने उत्पाद को केवल अच्छा बनाने
तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों तक पहुंचाने का रहता है। वे जानते हैं कि अच्छी चीज अपनी जगह है, लेकिन जब तक लोग उसे जानेंगे नहीं, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उसका केवल अच्छा होने का कोई फायदा ही नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपके पास कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जब तक लोग नहीं जानेंगे, जब तक देखेंगे नहीं लोग, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि एक सफल बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट नहीं, खुद को बेचता है, अपने विचारों को बेचता है, अपनी काबिलियत को बेचता है, और जो बाजार में बिक जाता है, कामयाब भी वही है। मैं तो ये जानता हूँ कि बिजनेसमैन अच्छा प्रचारक नहीं है, वो कामयाब भी नहीं है। जो लीडर अच्छा वक्ता नहीं है, वह लीडर बना नहीं रह सकता। इसलिए मेरा आह्वान है कि अपने आप का, अपने बिजनेस का और अपने उत्पाद का अधिक से अधिक प्रचार करने में जुट जाइए। लोगों में उत्सुकता पैदा कीजिए, वे आपका उत्पाद जरूर खरीदेंगे। ये चौथा गलियारा है दोस्तों, आपको इसको समझना पड़ेगा। आपको ले चलता हूं इस पांचवें पड़ाव में। पांचवा गलियारा हमारा है समस्याओं से बड़ा बन जाना। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास ये समस्या है, वो समस्याएं हैं। आज मैं ले जाऊंगा पांचवें गलियारा में दोस्तों, समस्याएं कितनी बड़ी है। समस्या से बड़ा बन जाना। आपने अपने जीवन की ही में देखा होगा कि अधिकांश व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, यानी समस्या उन पर हावी रहती है, वे समस्याओं के बोझ दबे रहते हैं। लेकिन इस पांचवें गलियारे में जितना आप घूमेंगे, मैंने कामयाब बिजनेसमैन को समस्याओं पर हावी पाया है, यानी समस्या उसके सामने छोटी पड़ जाती है और वे बड़े बनकर उभरते हैं। यहाँ भी मैंने कामयाब और नाकाम बिजनेस के बीच का फर्क समझा। मुझे पता चला कि कामयाब बिजनेसमैन वे बनते हैं जो समस्या पैदा होते ही उसका समाधान तलाश करते हैं तथा प्रयास करते हैं। उस तरह की समस्या फिर कभी आए, दूसरी ओर नाकाम बिजनेस बनते हैं जिसके जरा से भी समस्या आने पर हाथ पैर फूल जाते हैं, जो अपनी समस्या का दुगड़ा रोने लगते हैं और समस्या समाधान के लिए दूसरों का मुंह देखने लगते हैं। इस गैलरी में मैंने सीखा, नाकामयाब बिजनेस हमेशा समस्या केंद्रित होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा समस्या चलती रहती है। वे अपनी पूरी ताकत रोने धोने या शिकायत करने में लगा देते हैं, जबकि कामयाब बिजनेसमैन हमेशा समाधान केंद्रित होते हैं। समस्या आ जाने पर उसका बेकार में प्रचार नहीं करते तथा अच्छे से अच्छा समाधान तलाश करने में लग जाते हैं। वे दूसरों के समस्या का समाधान तो पूछते हैं, लेकिन समस्या का दुखड़ा कभी नहीं रोते। वे ऐसी रणनीतियां और योजनाएं बनाते हैं जैसी समस्या उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं आती। मैं इन गलियारों में देखा है, सफल बिजनेसमैन समस्या से कभी शिकायत नहीं करते, वे उसे रूटीन की बात मानते हैं। सियाने कहते हैं जो लोग समस्या का चिंतन करते हैं वे नाकाम बिजनेसमैन बनते हैं, और जो समाधान का चिंतन करते हैं उन्हें कोई असफल नहीं कर सकता। ये कहानी ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। एक किसान बहुत बीमार रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसे किसी ने गलत मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया। एक किसान ने एक दिन अपने बेटे के जेल में खत लिखा, फसल बोने का समय आ गया है लेकिन मैं बीमार हूँ, खेत की जमीन को खोद नहीं सकता, समझ में नहीं आता कि आने वाले दिनों में हमारा पेट कैसे भरेगा। वह पत्र जेल में बैठे किसान के पेट को मिला। जब बेटे को मिला तो बजाय चिंता में डूबने के वो समस्या का समाधान सोचने लगा। अगले दिन उसने पिता को पत्र लिखा, आप भूल कर भी खेत की खुदाई करवाने का विचार मत कीजिएगा, वहां मैंने बंदूकें छिपा रखी है, जेल से लौटते ही मैंने उन बंदूकों को बेच डालूंगा और हमारे पास काफी पैसा आ जाएंगे। जेल में आने जाने वाले हर पत्र की जेल अधिकारी पड़ताल करते थे। इस सच्चाई को किसान का बेटा जानता था। जेल अधिकारी ने जैसे ही उस पत्र की पड़ताल की, तत्काल पुलिस को खबर कर दी। भारी संख्या में पुलिस दल किसान के खेत का तक जा पहुंचा और खेत देखते देखते पूरा खेत खोद डाला गया, लेकिन उन्हें एक भी बंदूक नहीं मिली। कुछ दिनों बाद बेटे को किसान का एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, पुलिस ने पूरा खेत खोद दिया है, कहते कि यहाँ बंदूकें छिपी है, यहाँ कोई बंदूक नहीं है। बेटे ने जवाब दिया, बंदूकों का तो बहाना था, मैंने अपना काम जेल में बैठे ही कर दिया। खेत को खोदा जा चुका है, अब आप बिजाई कर डालिए। मुझे उम्मीद है जब तक मैं जेल से छूटूंगा आपके पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। यह प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सच यह छिपा हुआ है कि जो लोग समस्या से बड़े हो जाते हैं उनकी समस्या से कोई संदेह नहीं रह जाता दोस्तों। यही बात बिजनेसमैन में भी लागू होती है, ये आपके ऊपर भी लागू होती है कि आप समस्या का समाधान खोजें, समस्या से बड़े बने आप, और यही समस्या से बड़े बने आपको इस सिस्टम में आगे ले जाएगा। आगे ले चलता हूं दोस्तों आपको
छठा गलियारा, लेना और देना। ज्यादातर लोगों की इच्छा रहती है कि किसी को कुछ दे तो दिया जाए, लेकिन मांगने की नौबत ना आए। वे ईश्वर से भी यही कामना करते हैं कि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उनकी सोच रहती है कि देने वाला लेने वाले से कहीं बेहतर होता है, लेकिन यह असफलता की निशानी है दोस्तों। कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। उनका मानना है कि देना और लेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सभी देने वाले बन जाएं तो फिर लेने वाला कौन बनेगा। वे कहते हैं कि अगर कहीं देने वाला है तो लेने वाला भी जरूर चाहिए। अगर कोई पाने वाला ही नहीं होगा तो देने वाला के क्या करेगा। एक नाकाम बिजनेसमैन जहां दूसरों को कुछ लेने में हिचकता है, वहीं कामयाब बिजनेसमैन दूसरों से लेने में हमेशा तत्पर रहता है। वह मानता है कि देना और लेना संसार का नियम है। अगर हम लेना देना नहीं रखते तो फिर संसार कैसे चलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा संबंध किन लोगों के साथ मजबूत रहना, हम किन लोगों के साथ सबसे अधिक जुड़े होते हैं। जवाब यह कि केवल उन लोगों के साथ जिनके साथ लेन देन रहता है। जब लेन देन खत्म तो रिश्ता खत्म। सोच कर देखिए, एक इंसान आपको देना चाहता है, उसकी तीव्र इच्छा है कि आपकी सहायता करें, आपको कुछ दें और आपके काम आए, लेकिन आप उससे कुछ लेने को तैयार नहीं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है। यही निकलता है कि आप सत्य को स्वयं से दूर कर देते हैं। आप उन लोगों से दूर भाग रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। तो लेना देना बहुत जबरदस्त है दोस्तों, की लेना देना होना चाहिए, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। वर्ष 1995 की बात है दोस्तों। इस साल बहुत तेज बरसात हुई, जिसमें बरसात होने के बाद उस शहर में एक आदमी का पूरा परिवार बाढ़ में फंस गया, और उसने रात में घर की छत पे सोने की व्यवस्था की और सारे अपने परिवार को किसी दोस्त के घर पे पहुंचा दिया। लेकिन रात को छत पे सोने की व्यवस्था कर ली, चारों ओर पानी ही पानी भरा था। लेकिन प्लीज कोई भूखा ना रहे, हम भोजन लाए हैं। ये आवाज उसके कानों तक पहुंची, और उसमें उसका दोस्त भी था, लेकिन वो लेने से मना कर दिया। जब लेने से मना कर दिया तो रात भर वो भूखा रहा, लेकिन अपने दोस्त से खाना नहीं लिया। उसका दोस्त भी उसको समझ गया कि ये अकड़ू है, घमंडी है, और उसका कहना है कि अगर जरूरत से वक्त भी हम किसी से सहायता नहीं ले सकते, इंसानों के श्रेणी में नहीं आ सकते। इंसान को स्वभाव यही होता है कि जरूरत पड़ने पर ले ले और दूसरों की जरूरत पड़ने पर दे दे। ये बात हमें समझना पड़ेगा। और दोस्तों, खुद को फेल मत कीजिए। ये ध्यान रखने वाली बात है, खुद को फेल मत कीजिए। मैंने बड़े बड़े दानियों को देखा है, लेकिन देने से पहले वे दान लेने वाले बनते हैं। बांटने से पहले प्राप्त करता बनते हैं। जो प्राप्त करता नहीं बनती, वे जिंदगी में कभी देने वाले नहीं बन सकते। जो लेना नहीं जानता वो कभी देना भी नहीं जानता। जो लोग व्यक्ति लेना नहीं जानता वो फेल हो जाता है। इसलिए खुद को फेल मत कीजिए। प्राप्त करता भी नहीं है, आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, मांगना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट कोई ले रहा है तो उससे लेना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट की कीमत इतनी है, लेना पड़ेगा। बहुत लोग शर्म करते हैं पैसे मांगने में। अगर इस तरह से आप खुद को फेल कर सकते हैं दोस्त। अगर खुद को बिजनेस से कामयाब बनना है तो एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनकर दिखाइए। याद रखिए, ईश्वर जब भी आपको देना चाहेगा तो वो कोई भी दूत आपके पास भेजेगा। अगर आपसे उस दूत को ठुकरा दिया तो ईश्वर भी नाराज होगा। आने वाला स्वागत कीजिए। वो आपको कुछ भी देना चाहता हो वो ले लीजिए, और उसका आभार व्यक्त कीजिए। उसे कहिए कि आपको ईश्वर का दूत लग रहा है जो खुद चलकर आपको देने आया है। मैंने इस गलियारे में यह भी देखा, कामयाब बिजनेसमैन कभी किसी चीज की को नहीं लौटाते, और आपको भी आज से नहीं लौटाना है। अगर कोई गाली उन्हें देता है तो उसे भी वह सहर्ष प्राप्त करते हैं, हंसते हुए ले लेते हैं। अगर कोई उनकी प्रशंसा करता है तो उस प्रशंसा के खुले दिल से भी स्वीकार करते हैं तथा सामने वाला का स्वागत करते हैं। इसलिए खुद को फेल मत कीजिए। आप हर चीज लेने के लिए तैयार रहिए दोस्तों, कभी भी आप फेल मत होंगे। कितना भी कोई नो कहे, नो को लेना शुरू कीजिए। कितना भी कोई कुछ कहे, अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए दोस्तों। लेने वाले बनिए, तभी आप देने वाले बन जाएंगे। सातवां गलियारा की तरफ चलते हैं। खुद को सफल महसूस करना, ये बहुत नेटवर्क की बहुत खास चीजें हैं जो बोलती है अवचेतन मन में डालना बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ होना और जीवन में कुछ महसूस करना दो अलग अलग बातें होती है। मैंने इस गलियारे में घूमकर देखा है, सफल बिजनेसमैन खुद को सफल महसूस करता है। वे सिर्फ सफल होते नहीं, बल्कि खुद को सफल महसूस करते हैं। आज से आपको
महसूस करना पड़ेगा दोस्तों कि मैं अमीर हूँ, क्योंकि आप इस संस्था में लगे हैं जो अमीरी की तरफ लोगों को ले जाता है। आज से आपको अमीर महसूस करना पड़ेगा। आप पूछें क्या यह फर्क हुआ? जो इंसान जो है उसे अपने आप महसूस हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं। न जाने कितने लोग संसार में नाकाम में, लेकिन इसे महसूस नहीं करते। उनकी सोच यह रहती कि वे वक्ती तौर पे नाकाम तो हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। उनकी यही सोच उनका जीवन बदल देती है। तो कामयाब होते चले जाते हैं, अपनी नाकामयाबी को बदल डालते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी कमी नहीं है जिनके पास बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद भी खुद को असफल मानते हैं, और आने वाला वक्त उनके असफल ही बना देता है। इसलिए आज से अपने आप को सफल मानना पड़ेगा। कामयाब बिजनेसमैन कभी खुद को नाकाम नहीं मानता। वह अपनी कामयाबी को महसूस करता है, उसे एंजॉय करता है, उसका जश्न मनाता है। वो खुद से प्रेम करता है, खुद को समाज सजाता है, संवारता, अच्छे होटल में डिनर करता है, नाइट क्लब में जाता है, तथा वो सभी काम करता है जो एक कामयाब बिजनेसमैन करता है। वो खुद से संदेश देता है कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। देखा जाए तो महसूस करना है कामयाबी और नाकामी की ओर ले जाता है। ये अवचेतन मन में कहा गया है दोस्तों कि जो आप महसूस करेंगे वो चीज आपके पास चली आएगी। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप में नौकरी किया, उसने साथी से गरीब और नकाब कहते थे, लेकिन अंबानी ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। वे केवल यही कहते थे कि नौकरी केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, मंजिल दूर है, लेकिन मैं उसे जरूर पालूंगा। मैं न तो गरीब हूँ, ना सफल हूँ, और ना ही मैं बदकिस्मत हूँ। यह आपको महसूस होता होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं खुद को बहुत सफल और कामयाब इंसान बना मानता हूँ, और आपको भी मानना पड़ेगा दोस्तों। जो मानेंगे उसका प्रणाम भी चाहत आपको मिलेगी। आठवां गलियारा है परिणाम की चाहत। आप कितने परिणाम की चाहत को कायम रखते, ये बहुत बड़ी बात है। बिजनेस के इस आठवें गलियारे में मैंने पाया कि कामयाब बिजनेसमैन परिणाम मांगते हैं और परिणाम देते हैं। वे बातें आश्वासन न तो पसंद करते हैं, और न ही बेकार के सपनों में यकीन करते हैं। अगर उनके पास कोई नौकरी मांगने आता है तो सीधे शब्द में कहते हैं, वेतन जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। अगर है हिम्मत तो आ जाओ मैदान में। ये नेटवर्क की हिम्मत है दोस्तों, क्योंकि आप जितना चाहे उतना यहाँ से ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वे टारगेट देते हैं और टारगेट लेते हैं। वे उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपने आप भरोसा करते हैं। वे पैसों की परवाह नहीं करते, बस परिणाम चाहते हैं। आपको भी परिणाम चाहिए। कामयाब बिजनेस इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसकी ब्रांचों में बैठे मैनेजर अपना काम कैसे करेंगे, लेकिन परिणाम के मतलब होता है वे बता देते हैं कि एक साल में उनका टारगेट क्या है और किस परिणाम की आशा करते हैं। आपको भी अपने परिणाम की आशा करनी पड़ेगी। अगर कोई परिणाम देता है तो उस व्यक्ति को खूब पैसा देते हैं। आपको भी ये संस्था परिणाम आप देंगे तो आपके पास पैसा बहुत मिलेगा दोस्तों। हमारे आज जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी हमारे स्टार गोल्ड लाइन है, आज देख सकते हैं उसका परिणाम कैसा है। तो उसके पास पैसे भी कितने हैं। ये कोई आश्वासन नहीं देते, बल्कि परिणाम देते हैं। बेहतर परिणाम देना और बेहतर परिणाम लेना कामयाब बिजनेसमैन की निशानी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बेहतर परिणाम देना पड़ेगा और बेहतर परिणाम लेना पड़ेगा दोस्तों। वो लोगों को महसूस करवाता है कि जितना उत्पाद उन उत्पादों से सस्ता, बेहतर उपयोग करने लायक है, तो आप इसको ले सकते हैं। और नौवा गलियारा है दोस्तों, रिस्क उठाना। ये बिजनेस में आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। तो इस नवे गलियारे में मैंने सीखा है सफल बिजनेसमैन खुलकर रिस्क उठाते हैं, खतरों से खेलते हैं और आरामदायक जीवन को पसंद नहीं करते। जो लोग रिस्क उठाना नहीं जानते और अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं, उन्हें बिजनेस में कामयाबी मिल ही नहीं सकती। वे छोटी मोटी नौकरी करने के लिए ही बने हैं। ऐसे लोग को नौकरी ही करनी चाहिए। ज्यादातर लोग रिस्क से परहेज करते हैं। उनकी सोच होती है कि जीवन में सुरक्षा पहली चीज है। एक निश्चित राशि मिलने की पहली तारीख को ही मिल जाए, ताकि महीने भर दिक्कत ना हो। जब उन्हें ऐसी कोई राशि मिलने लगती है तो वे आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, यानी ऐसा जीवन उनके किसी किस्म का लफड़ा ना हो। सुबह काम पर गए, शाम को घर आकर आराम फरमाने लगे। अगर खर्चा अधिक हो गया तो किसी से कर्ज ले लिया, या सोचकर वेतन आते ही चुका देंगे। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे लोग मरते दम तक गुजारा ही करते हैं। सभी बिल जमा हो जाएं, घर के लिए राशन, दूध, सब्जी का जुगाड़ हो जाए, और थोड़ी बहुत
शॉपिंग का मौका मिल जाए तो वे अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना शुरू कर देते हैं। सफल बिजनेसमैन वे लोग बनते हैं जो वेतन पे काम नहीं करते। वे अगर कहीं नौकरी भी करते हैं तो कमीशन पर या कॉन्ट्रैक्ट पर वे परिणाम देना चाहते हैं और परिणाम के आधार पर असीमित आमदनी चाहते हैं। वे जब व्यापार करते हैं तो जोखिम उठाते हैं, बहुत कुछ दांव पर लगाकर खिलाड़ियों की तरह खेलते हैं और हार हो या जीत कभी परवाह नहीं करते। और आपको भी हार और जीत हो परवाह नहीं करना है, लगे रहना है दोस्तों। मैंने देखा है जो लोग अपनी आमदनी को सीमाओं में बांध देते हैं उन्हें देर सवेरे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वे नाकाम होते हैं, असफल होते हैं, परेशानियां झेलते हैं, जीवन में आने वाली दौलत का गला घोंटते देते हैं। अक्सर ऐसे लोग मेरे पास यह शिकायत लेकर आते हैं कि नौकरी में जी जोर ताड़ मेहनत करते हैं लेकिन वेतन बहुत कम मिलता है। मैं उन्हें कहता हूँ यह उनकी निजी राय हो सकती है लेकिन उनका एम्प्लॉयर ऐसा नहीं सोचता। उनकी नज़र में आप जितना काम करते हो उसका वो पूरा वेतन देता है। अगर आपको फिर भी गलतफहमी है तो वेतन की बात छोड़ दीजिए। अपने एम्पायर को कहिए कि आप परिणाम के आधार पर पैसे लेंगे, आपको निश्चित वेतन नहीं चाहिए। वे इतना काम करके दिखाइए, बदले में हिसाब से पैसा लेंगे। अगर आप बहुत मेहनती और उत्साही हैं तो अपने आप को सैलरी में क्यों बांधते? अगर आप अपने आप को बहुत अधिक काबिल समझते हो, बिजनेस क्यों नहीं करते? आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि आप कितनी काबिल है। और अगली कड़ी में ले चलेंगे दोस्तों, लास्ट पॉइंट। लेकिन माता पिता की सोच को भी एक बार जो उजागर करूंगा आपके सामने। इस गैलरी में रहकर मैंने ये भी देखा कि सफल बिजनेसमैन केवल वही बने जिनके माता पिता की सोच आम आदमी जैसी नहीं है। आमतौर पर माता पिता खुद अपने बच्चे के लिए सुरक्षा चाहते हैं। वे बच्चे को समझाते हैं कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी की तलाश करें ताकि उन्हें अच्छा वेतन मिले और वे आराम से गुजारा कर सके। लेकिन ऐसा कहने वाले माता पिता ये नहीं जानते कि दूसरों के लिए काम करता है वो चाहे ईड़िया घिस घिस कर मर जाए, कभी अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए बिजनेस करना होगा, बिजनेस में सफल होना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए काम करना होगा और दूसरों से काम लेना सीखना होगा दोस्तों। आप बिजनेस करने की स्थिति में नहीं है तो आप सैलरी बेस्ड नौकरी ना करें, कमीशन पर काम करें, लाभ का प्रतिशत ले या फिर परिणामों के आधार पर पैसा ले। मैं नौकरी करने को लिए भी कहता हूँ कि मेरा उनकी नौकरी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वे साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो एक दिन उन्हें खुद महसूस होगा कि नौकरी करना घाटे का सौदा है। वे बिजनेस की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि मैं नौकरी करके देख चुका हूँ दोस्तों, और मैं नौकरी किया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ में पार्ट टाइम भी आप काम कीजिए। 10वां गलियारा ले चलता है, जिससे सारे लोग इसको मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों। बिजनेस का 10वां गलियारा मनी मैनेजमेंट का है। सफल बिजनेसमैन मनी मैनेजमेंट की कला जानते हैं, जबकि असफल बिजनेस में यह कला नहीं जानते। ऐसे लोगों का तरह होता है कि पहले पैसा तो आए फिर मैनेजमेंट की सोच लेंगे। लेकिन कामयाब बिजनेसमैन वही बनता है जो जेब में 1 रुपया हो तो उसका भी मैनेजमेंट करता है। आपको भी आज से मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा दोस्तों। अगर कुछ भी पैसा है तो उसको मैनेजमेंट के साथ आप काम करें। अनेक लोग मुझसे कहते हैं हम पैसे का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट तभी करेंगे जब हमारे पास बहुत सा पैसा होगा। मैं उनसे कहता हूँ तुम गलत सोच रहे हो। जब तक तुम मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तुम्हारे पास बहुत सा पैसा आ ही नहीं सकता। वे इसे नहीं समझ पाते। फिर समझाता हूँ, देखो अगर कोई यह कहे कि मैं तैरना तभी सीखूंगा जब नदी में पानी उतर जाएगा। कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति कहता है कि व्यायाम तभी शुरू होगा जब मेरा वजन 20-40 किलो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पानी में उतरोगे तभी तैरना आएगा, व्यायाम करना शुरू करोगे तभी वजन घटेगा, इसी तरह मैनेजमेंट करोगे तभी मनी बढ़ेगा। सफल बिजनेसमैन वही बनता है जो मनी मैनेजमेंट पहले सीखता है, उसे प्रयोग करता है। इस गलियारे में मैंने देखा है कि सफल बिजनेसमैन पैसे का प्रबंध बहुत खूबी से करते हैं। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे का मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पैसे का हिसाब निवेश जाता है, कुछ बचत में, कुछ मौज मस्ती के लिए, कुछ आवश्यक कार्यों के लिए जाता है। इस गलियारे से मैंने देखा है कि सफल बिजनेस में जगह जगह अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि उसे बैठे बिठाए आमदनी आने लगती है। जितना पैसा उनके पास स्पेयर होता है वो उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जो उनके लिए आमदनी का स्रोत बन जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें बिना कोई काम किए असीमित आमदनी होने लगती है। उसके लिए अपने मकान को काम पे लगाना पड़ेगा, अपने कार को काम पे लगाना पड़ेगा,
अपनी दुकान को काम पे लगाना पड़ेगा, अपने खेत को काम पे लगाना पड़ेगा, लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा दोस्तों। तब उन्हें किसी काम की असीमित आमदनी होने लगती है, क्योंकि जितनी समस्याएं हैं उतनी चीजों को आपको काम पे लगाना पड़ेगा। तब जाके आपके पास सिस्टम के थ्रू आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप आने वाले अपनी पीढ़ियों को भी स्वाद दे सकते हैं। एक कामयाब बिजनेस को मैंने इस गलियारे में पैसे के ऐसे स्थान पर निवेश करते हुए देखा जो बाद में खुद पैसा बनाने लगता है। जब तक कोई बिजनेसमैन पैसे से पैसा बनाने की कला नहीं सीख लेता, उसे सफल होने का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं दोस्तों, और इस सिस्टम है कि आपको आने वाली 7 पीढ़ी आपकी है सिस्टम को लेके और सफल होगी। टाइम 20 बज के 56 मिनट हो गया है और हमारे बीच में 89 पास मिनट है। और मैं यहीं पर केवल ये बताना चाहूंगा दोस्तों, केवल बिजनेस करने से कोई व्यक्ति सफल बिजनेस नहीं बन सकता। केवल बिजनेस करने से कोई व्यक्ति सफल बिजनेस नहीं बन जाता। सफल बिजनेस वही बनता है जो बिजनेस के 10 गलियारों में अच्छी तरह से घूम लेता और वहां देखने वाले सभी गुणों को अपने आप में समाहित कर लेता। आपको इस समाहित करना पड़ेगा दोस्तों। कामयाब बिजनेसमैन की अपनी खूबियां होती है, अपनी कार्य प्रणाली होती है और अपनी सोच होती है। इनमें सफलता का असफल होने के कुछ विशेष कारण होते हैं, जिन्हें इन गलियारों में रहकर सीखा जा सकता है। जिस गलियारे की मैंने बात किया दोस्तों, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, सफल बिजनेस से सीखना पड़ेगा, आपको सफल व्यवसायों से सीखना पड़ेगी, सफल व्यक्तियों से आप सीखना पड़ेगा। और मैं यही कहता हूं कि अपने अपलाइन से भी आपको सीखने की जरूरत है, अपने टीम से भी आपको सीखने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि वही जीतेगा जो सीखेगा, और जो सीख लेगा वो जीत जाएगा, जो टिक जाएगा वो जीत जाएगा दोस्तों। तो मैं इसी के साथ अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर को चरण स्पर्श करता हूँ, अपने गोपाल अवस्थी को चरण स्पर्श करता हूँ कि ऑल जितने भी लीडर्स हमारे बीच में हैं लॉयंस, उनको सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और जितने भी हमारे स्टार लीडर्स हैं उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और यही बात कहूंगा दोस्तों, बेटर टीम्स बेटर लाइट, 100 ईयर हेल्थी लाइफ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, वेलकम थैंक यू, थैंक यू अमन सो जी। मच सर। बहुत थैंक यू सर, शानदार थैंक तरीके से आपने हमारे साथ अपना लीडरशिप ट्रेनिंग, ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रेजेंट किया, और आपने अलग अलग पॉइंट्स में चीज़ों को डिफाइन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हमें सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए कैसे हम अपने बेसिक्स को मजबूत कर सकते हैं, कैसे हमें क्या क्या चीज़ों का, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल होंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने अपना समय दिया और अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया। और मैं थैंक यू सर, रिव्यू थैंक यू। लेना चाहूँगा, सभी लॉन लीडर्स में जितने भी हैं हमारे साथ, सभी लीडर्स का रिव्यू लेना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेरी सर, गुड वेरी मॉर्निंग। बहुत वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। बहुत शानदार तरीके से आपने आज बिजनेस के फंडे को बताया लोगों को। मुझे लग रहा है कि आज काफी लोग थे और अभी भी 82 लोग करीब इसमें हैं, तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कि माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, जो बच्चों को बाई बर्थ सिखाया करते हैं कि भाई आप पढ़ लिख करके नौकरी कर लो। ये बात सही है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसका उद्देश्य नौकरी नहीं है। बात आपने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। और सारे लीडर्स को आज की डेट में अपने बच्चों को यही गाइडलाइन देना है कि नौकरी से आदमी सीखेगा, लेकिन आपका जो टारगेट होगा, जो आपका विजन और लक्ष्य होगा, जो आप अमीर बनना चाहते हैं, वो आप अपना बिजनेस खड़ा करके ही करेंगे। किसी के साथ किसी का काम करके आप अमीर नहीं हो सकते। आप देखिए, जो लोग 95% रैंक लाते हैं, जो कि बहुत हाई रैंक होती है पढ़ाई में, वो ज्यादातर बच्चे जो है ना जॉब की तरफ और सेफ्टी की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन जिनके 80% 75% मार्क्स आते हैं ना, अधिकतर आपने देखा होगा उनको कि वो लोग बिजनेस अच्छा कर जाते हैं। तो अच्छी बात यह कि आज बिजनेस के लिए जैसे समझाया सर ने, बिरला जी का भी एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। और ये बात तो सही है कि आप किसके साथ रहते हो। आप अपने डाउनलाइन या अपने अपलाइन
तो कल मैं मीटिंग में या परसों मीटिंग में मैं समझा रहा था लोगों को कि देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप कहीं आप स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी का टीचर अलग होता है, वो 1 का टीचर अलग होता है, 2 का टीचर अलग होता है, 3 का, सब गुरु आपको मिलते हैं। अगर आप नर्सरी के टीचर से ही पढ़ते रहेंगे तो कभी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छे ढंग से हरिशंकर जी ने बताया आप लोग को कि आपकी बैठक का आप 3 पे जाए तो आप 4 के साथ बैठिए, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आप लॉइन लीडर्स बन जाते हैं और लॉइन लीडर्स की आपकी संगत हो जाती है। तो अपने लीडर्स को पकड़ के रखना है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो एक अच्छा लीडर है, जो 100% फोकस है टियांस को लेकर के और आपको बढ़ाने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि अगर आज जितने लोग भी मीटिंग में हैं, अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने भी हरिशंकर जी को सुना होगा, एक बात तो क्लियर हो गई होगी, बड़ा बैड बिजनेस बनने के लिए आपको ये सब काम करने पड़ेंगे जो बताए गए हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए हरिशंकर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रियल आपने वेलकम बहुत सर, अच्छे वेलकम। ढंग गुड से मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे ढंग से ब्रीफ किया है। अगर अब भी लोगों की समझ में नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी कामयाब हो पाएंगे। आपने एक चीज और बहुत अच्छी करी कि अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर कैपेसिटी है, तो आप निखर करके आइए, आप बिजनेस में आइए। और अगर नौकरी तो उन लोगों को करनी चाहिए जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको मतलब किसी तरीके से सैलरी या नौकरी या जॉब ले लग जाती है तो उनको एक सैलरी फिक्स मिल जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप आइए, अपनी चेक अपनी यहाँ पर आप बड़ी करिए, आप 1 लाख करिए, 1 करोड़ करिए, यहाँ पर आप अपने आप को दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना आपको और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट लॉयन लीडर्स में हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, शंकर जी वेलकम सर। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आज वाकई में हम सब लोग सीख के, और आज आपने बिल्कुल 10 गलियारे जो बताए, वाकई में ये इस पड़ाव पे हम लोग निकले हुए हैं। हमारे गुरु जी अर्जुन सिंह, मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के खुश सानिध्य में रहिए, सीख खुश के। रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज सब पूरी फुलवारी आपकी है, वाकई में उस 10 गलियारों में से हम लोग निकल के आए हैं, ये सही बात है। आज आपने पूरी भावनाओं के साथ में जो भी बताया वो काफी लोगों को समझ में आया, क्योंकि देखा है सिस्टम में जो लगा है ईमानदारी से आज और विश्वास किया है, तो ये सब चीजों में तो हम लोग गुजर के आए हैं, क्योंकि गुरु ने हमको सिखाया था कि लगे रहिए, केवल सीखने का प्रयास करिए, आगे सोच अपनी बड़ी रखिए। तो दोस्तों, सोच की बात होती है, वो है हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हर आदमी टियानसी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता उसकी? क्योंकि उसकी सोच नहीं सही है। वो अभी आज सोचता है आज मेरा हो जाए। ये बिजनेस थोड़ा ठहरने का है, रुकने का है, विश्वास करने का है। 2 चीजें मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे हमारे बोलते हैं हमारे हरिशंकर जी कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि धैर्य विश्वास। अगर आपको धैर्य विश्वास है, क्योंकि आगे जीवनी जैसे बताया कि माता पिता ने हमारे, वाकई में मेरे पिताजी भी जिंदगी में मिल्क में नौकरी करते रहे, और बस ये कहा करते थे कि नहीं, नौकरी है बेटा, पढ़ लिख लो। तो ये नहीं कहते नौकरी करना, मगर वो अपनी आत्मा से रोक कहते थे, क्योंकि 3-3 शिफ्ट लगती थी दोस्तों, ये मिलों की नौकरी होती थी। तो ये बोला कि बेटा माचिस बेच चलना, मगर जीवन में कभी नौकरी न करना। तो ये मेरे बचपन से मेरे दिमाग में थी कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। और बिजनेस करते 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 कहाँ पे आए? टियानसी पे, जहाँ पैसा नहीं लगा। जहाँ पैसे लगा के लगाए वहां तो हम दुकानदारी कर रहे थे, सुबह शाम खोलना, देखना, पैसे गिनना, इसको देना उसको देना, टेंशन रहती थी। मगर वाक़ई में जो डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट में जब इस सिस्टम में हमारे गुरुजी हमको लेके आए, उनकी हम छत्र छाया में आज सीखे, हमने सीखने का प्रयास किया। जब सीख गए तो मास्टर हो गए। दोस्तों, सीखने की बात तो बताया जाता है इसमें, हरिशंकर जी ने बताया अभी, हर लोग बताते हैं टीम, सीख लो, ऐसा क्या चीज़ सीख लो उसमें? तो सीखने के इसमें बहुत चीज़ें सीखने का, अपने चाल-ढाल, अपने आप को सीख लो, अपने आप को पहले बदलो। हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम किस सिस्टम में हैं? ऐसे सिस्टम में नहीं कि हमको उँगली उठा के लईमारी में, नहीं, इंटरनेशनल कंपनी में हम। तो जब जान जाएँगे तो फिर पैसे अपने आप आते हैं। ये तो मैं अभी फलीभूत बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब सिस्टम में आया था दोस्तों, तो मेरे पास भी ₹2200 लमसम आए थे। आज मैं, गुरु की कृपा है कि मैंने सीखा है सिस्टम को, और सीखने का अपने आप को चेंज किया, तो पैसे की कोई बात ही नहीं होती। उतना इतना ज़रूरत का है जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी तो बहुत समय है, मगर सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिखाया, ऐसे सख्त सिखा रहे हैं जो हरिशंकर जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग भाग्यशाली हैं इस प्रयागराज में, जो आज दुनिया में नाम है, ऐसे हमारे हरिशंकर जी का नाम हो, क्योंकि सिस्टम को सर पता हो गया। और दोस्तों, जिसको टियानसी का सिस्टम मालूम हो गया ना,
वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपने जो आज सिस्टम को पूरा बताया। वाकई में 10 पूरे गलियारे निश्चित सब लोग सफल होंगे। सभी दुआएं करते हैं। थैंक यू आपको, जबरदस्त। थैंक यू सर। थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हरीश सर कनेक्ट है, सिल्वर लाइन। वेरी गुड मॉर्निंग हरीश चंद सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और मैं अर्जुन सर को प्रणाम करता हूँ, और गोपाल अवस्थी जी को, और हमारे प्रतिष्ठा गुड मैन मॉर्निंग जी को। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हरीश जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद आप लोगों को, हमें जो बोलने का मौका दिया इंटरनेशनल पैनल पे। तो आज जो सेशन था बहुत जबरदस्त हरिशंकर जी का था। वैसे भी जबरदस्त लीडर हैं, उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं सबके लिए, अगर उन पॉइंटों पे सब लोग ध्यान देते हैं तो कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होगा। क्योंकि अगर उन पॉइंटों का ध्यान रखते हैं, वो काम करते हैं, तो कोई व्यक्ति फेल नहीं होता। फेल तभी होता है जब हम उस पॉइंट पे नहीं चलते हैं। कहते हैं हम अगर उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तभी हम फेल होते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बस शॉर्टकट में अपनाना चाहते हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी कमा लें। तो शॉर्टकट जो होता है बिजनेस, वो होता नहीं है। बिजनेस के लिए आपको 3 से 5 साल 10 साल देना ही पड़ेगा। अब बड़ा बिजनेस करना है तो आपको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। और जो भी हमारे सीनियर हैं, जो भी गुरु हैं, अगर उनकी बात लेके हम लोग चलते हैं, सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। और जो लोग भी लगे हुए हैं, कहते हैं नहीं कि अगर कूड़ा भी एक जगह 15-20 साल रखा जाए तो वो भी खाद बन जाता है, कहीं ना कहीं फिर काम करने लगता है, उसका भी महत्व बढ़ जाता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति है अगर कहीं भी लगा रहेगा और सिस्टम सही सिस्टम में, और कितना भी धीरे धीरे काम करेगा, तो एक दिन कामयाब जरूर होगा। तो बहुत ज्यादा ना बोल करके, क्योंकि सभी लोगों ने अच्छा बताया है, तो थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू हरीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। नेक्स्ट 8 स्टार्स में हमारे साथ राजदेव सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग राजदेव सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, शानदार। और आज तो हम सभी लोग के महागुरु हरिशंकर जी का सेशन रहा, तो बहुत शानदार रहा, जबरदस्त। आज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत सभी लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ग्रेट, बहुत शानदार, जबरदस्त रहा। और आज तो कुछ नई चीजें मिला है आपसे, बहुत बढ़िया तरीके से। तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोग सीखे होंगे और इसको जरूर फॉलो होगा। तो बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में अर्जुन सर भी हैं और गोपाल अवस्थी सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी बहुत वेरी गुड शानदार, मॉर्निंग गुड सर। जबरदस्त। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर, आप लोग लगे रहते हैं सिस्टम में, तो बहुत एक सिस्टम पे एक पैनल पे एक ऊर्जावान हो जाता है, तो बहुत बेहतर। तो जितने लीडर साथी जुड़े हुए हैं इस पैनल पे, सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। लगे रहिए, सीखते रहिए, कुछ न कुछ नई चीजें हर लीडर आके सिखाता है। और हर लीडर से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा कुछ आप लोग, आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो यही कहेंगे दोस्तों, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट अनुज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सेशन आज हमारे मेंटोर का था। मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। गुड आज मॉर्निंग सर, गुड बहुत मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत मोटिवेशनल चीजें आपने हम लोग को पैनल के थ्रू बताई। कोई भी सिस्टम को लॉन्ग टाइम करने के लिए मैं इस पे कोई ज्यादा वो नहीं बोल सकता, क्योंकि आप खुद ही बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मैं खुद आपसे सीख रहा हूँ, बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और पैनल पे उपस्थित हमारे लॉइन लीडर मिस्टर अर्जुन सर और मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बस मैं इतना ही सर से उम्मीद रखता हूँ कि बस जिस राह पे सर चल रहे हैं, हम लोग को भी उसी तरह से मोटिवेट करें और हम लोग भी उन्हीं के राह पे चलें। बस ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा सर के लिए। थैंक यू सर,
थैंक यू अमन थैंक सर। यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू वेलकम। सर। नेक्स्ट हमारे बीच में सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो, सुनीता मैम लखनऊ से। ओके, नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग। सीता मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मेरे को इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया सर, आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज के सेशन लेते हुए हम लोग के जबरदस्त जो हमारे प्रयागराज से हम लोग के अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी का था, जबरदस्त उनका सेशन था। काफी चीजें सीखने को मिली, उनका अनुभव भी, और जैसे बताए क्या समस्या होती है उसका समाधान हम लोगों को कैसे निकालना है। बहुत अच्छा रहा हमारे सर जी का सेशन। तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अपलाइन हम लोगों को मिले जिनके सानिध्य में रह के हम लोग सीख रहे हैं। थैंक यू सर ऐसा सेशन लेने के लिए। और जितने भी पैनल पे हमारे वेलकम लीडर मैम, साथी वेलकम, बने गुड हुए मॉर्निंग। हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे कानपुर के धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और हम लोग के बीच में हम लोग के मेंटोर बने हुए हैं मिस्टर अर्जुन सर जी, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी थैंक यू वेरी गुड बोलती हूँ। मॉर्निंग मैडम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी लॉयंस पर्सन बने हुए हैं इस पैनल पे सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक्स अमन सर। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे पैनल पर और आज हमारे गुरु का सेशन था, तो वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर से तो हमेशा हम लोग सीखते रहते हैं, सर का क्या कहना, हमेशा सर सिखाते रहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। और आज ने भी सर 10 गलियारों के तहत सर ने बताया किस तरह सिस्टम में लग के हमें आगे बढ़ना और आगे की सोच रखनी है, अपनी सोच को बदलना है। अगर सिस्टम में लगना है तो हमें ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो सर हमेशा सिखाते हैं, सर को मैं थैंक यू बोलती हूँ। और इसी तरह से हमको लगे रहना है, सीखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ सर से सुबह शाम सीखते ही रहते हैं हम लोग। सुबह सर का सेशन था और इस समय सर ने सिखाया हम लोगों को, सर को थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे बीच में हमारे मेंटोर मिस्टर अर्जुन सिंह सर है, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। हमारे बीच में हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे जितने भी लॉन्च लीडर हैं पैनल पे बने हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। सबकी के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ हम लोग सीख रहे हैं। और पैनल पे जितने भी लीडर्स हैं अपलाइन लाइफ लाइन, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम, नेक्स्ट थैंक यू। उमा शंकर सर, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो, गुड मॉर्निंग सर, अमन सर गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। आज के चीफ गेस्ट परम आदरणीय बी हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। सर्विस के साथ भी, सर्विस के बाद भी कितना बढ़िया संयोग है। पिछले जन्म का जरूर कुछ पुण्य वाला काम हुआ होगा कि अभी भी रिश्ता बना निभाया जा रहा है बाखूबी। गुरुत्व का शिष्यत्व का बड़ा अच्छा लगता है। आपने जो सेशन दिया 10 गलियारे सफलता के, बहुत अच्छा। उसमें से ये मार्केबल था कि जैसे बंदूक का बहाना बना करके खेत जोतवा लिया, मतलब ये हमको हर चीज से काम लेने का है। साइकिल खड़ी न रहे, घर खड़ा न रहे, कुछ न कुछ से होता रहे, मतलब ये हमेशा प्रोडक्टिव मोड रहे। बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों रियल में अगर हम गुड सेंस में चलते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होती है। अगर हम सब्जी के लिए जाते हैं तो भी टियांस का उसमें कुछ इंडिकेशन होना चाहिए। बहुत सारी बातें सर ने बताया, मैं भी सर का बहुत सारा नकल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कैसे बैठते हैं, नमाजी मुड बैठते हैं तो बोलने का मजा आता है, सुनने का मजा आता है, आलस खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीजें नकल करने का कोशिश तो रहती है कि सारी चीजें नकल की जाए, कोशिश वो हो भी रही है, मिल भी रहा है। और रियल में अगर फॉलो करते हैं तो हमारा कीमती समय बचता है। बहुत अच्छा सर जी ने बताया। जो भी बताया जाता है उसको हम कितना परसेंट पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उसका राज जाने की कोशिश करें। जरूर समस्या के ऊपर चढ़ कर बैठे। समस्या तो आना है, जब जीवित समस्या रहेगी रहेगी, लेकिन समस्या को तुरंत पकड़ने के लिए, उसे निजात पाने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए उस पर सोचे कदम उठाएं। ये है आत्मनिर्भर या आत्मसम्मान या जो है कर्तव्यपरायणता की निशानी। अगर हम कर्तव्यपरायण हैं तो डेफिनेटली जो है हमारा कदम चलने लगेगा।
हम शांति से बैठ नहीं सकते हैं। हम कैसे बेहतर बनेंगे, समाज परिवार कैसे बेहतर बनेगा। बहुत बढ़िया जीवन दर्शन आपने बताता है सर, चाहे कोई भी क्षेत्र हो सफलता के लिए है ही। एक और वाक्य मुझे याद आता है, महाभारत सीरियल में गिरिजा शंकर अंधे का रोल करते थे, रियल लाइफ में भी अंधे जिसे चलते थे। हेमा मालिनी ड्रामा करते करते शादी कर पति पत्नी बन गए। तो इसलिए एक और बात अच्छी लगती है कि अगर हम जो है ना कॉन्शियस माइंड में रखते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं तो वैसा हो जाते हैं। हम कोई गोष्ठी जाना है तो हम अपने गोष्ठी मान करके अच्छा व्यवहार करें, बोलना चला तो डेफिनेट जो है कॉन्शियस में फिट हो जाता है। डेफिनेट हमको मिस्टर ली जी का दर्शन हो जाएगा, हाथ मिला सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर आपकी बातों को। मैं अपने लाइन केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलते हुए कछुआनी आधारी गोपालावती सर को सशक्त गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड और मॉर्निंग। तीर धनुष रूपी मधुर जुबान मीठी मुस्कान वाले अर्जुन सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। में जितने लाइन पर्सन साथी लोग जुटे हैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू मन सर, थैंक यू बीएल सर, लीडर्स, थैंक यू, थैंक यू। सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट है। मैं अगेन हरिशंकर सर को इनवाइट करना चाहूंगा लास्ट मैसेज के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन सर। थैंक यू अमन जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और सभी गुरुओं का आशीर्वाद मिला मेरे को, सभी को गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श मैं करता हूँ। और मैं लास्ट में कहूंगा दोस्तों कि जो दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। क्योंकि भैंस काली होती है लेकिन दूध सफेद होता है। यहाँ पर भी जब लोग सिस्टम में आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं। और मैं 3 चीजों पे फोकस सुबह किया था मैंने, कि कर्ज, मर्ज और फर्ज, ये तीनों अधूरे हैं, लेकिन जब इसको हम निभाते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। कर्ज, मर्ज और फर्ज, ये तीनों अधूरे हैं, इनके सब तीनों अधूरे हैं, लेकिन जब इसको हम अपनी लाइफ में डालते हैं तो जीवन हमारा पूरा पूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े जो पंडित हो। तो 2.5 अक्षरों को जब हम देखते हैं दोस्तों, ये नहीं कि हम पढ़े लिखे 2.5 अक्षर पढ़े, 2.5 अक्षर का जितने भी शब्द हैं, जैसे मृत्यु है, जन्म है, ये सब 2.5 अक्षर के हैं। आप अपनी कभी किताबों से देखिए, जितने 2.5 अक्षर हैं, अगर लोग पढ़ ले तो जीवन इसी में रस है पूरा। इसीलिए मैंने 3 शब्दों पर फोकस किया था सुबह मॉर्निंग में। मैंने जब मीटिंग थी तो उसमें किया था कि कर्ज, मर्ज और फर्ज, ये तीनों चीजें आपको उतारनी पड़ेगी दोस्तों। माँ बाप का कर्ज को उतारने की कोशिश करें, अपने परिवार की कर्ज को उतारने की कोशिश करें। मर्ज को आपको उतारने के लिए हमारी टियांसी आई है, आपकी मर्ज को सही करती है। अगर आप इस टियांसी में नहीं तो अपने मर्ज को भी सही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सौभाग्यशाली हम लोग की मर्ज में हम सही कर सकते हैं अपना, और टियांसी हमें कर्ज भी उतार सकती है। अगर हम फर्ज सही तरीके से निभाते हैं तो अपने परिवार की हम फर्ज को भी पूरा कर सकते हैं इससे। तो इतना बेहतरीन हमें अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों, ये 3 चीजें कहीं भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सौभाग्य की बात है कि हमें मिली है ये चीजें, और हमें इसको निभाना पड़ेगा बेहतर तरीके से। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि अपने फर्ज को अच्छी तरह से निभाएं। आने वाले सपने आपके पूरे होंगे, और सभी के सपने पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ मिस्टर ली जॉइन का जो सिस्टम है वो कभी यहाँ बैक गियर नहीं है। आप टिके रहेंगे, जीतेंगे जरूर, ये सभी निश्चित है। क्योंकि जीत के लिए आपको इस सिस्टम में लगाया गया है, ऊपर वाले आपने चॉइस किया है, तो जीतेंगे जरूर, लेकिन टिके रहेंगे तब। तो मैं इसी के साथ सारे लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सेशन मेरे द्वारा लिया गया था, मैं सभी से आभार व्यक्त करता हूँ, और थैंक यू अमन जी, थैंक यू आपको भी, साथ दिया थैंक यू आपने। सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी हमारे लॉयल लीडर्स हमारे बीच में हैं, हमारे जितने 8 स्टार है, 7 स्टार, जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपना समय हमारे बीच में दिया, और आज सर के सेशन से आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो सभी लोग को थैंक यू सो मच अपना समय हमारे साथ देने के लिए। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टीएच बेटर लाइफ। सभी लोग का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। अमन जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सभी का।